नाज़रीन, ये तो वो मजलूम बाप है जो दुहाइयाँ देता रहा, लेकिन उसकी नाबालिग बच्ची 13.5 साल जिसकी उम्र थी उसे ज़बरदस्ती उठाकर ले गए और उसके साथ फिर वहाँ पर क्या बीती शायद वो अपने अल्फाज में बताने से कासिर हो। उसकी आंख से टपका आंसू, उसके चेहरे का एक एक तासुर उसकी आप बीती सुनाता है। वो बच्ची मौजूद है हमारे साथ, उससे बात करेंगे। ज़ाहिर है सहमी हुई है, डरी हुई है, इतनी बड़ी आफत उस पर आन बनी है। उसी से बात करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर उस दिन हुआ क्या था। क्या नाम है बेटा आपका? गुलशन। गुलशन, गुलशन, उस दिन आप घर में क्या कर रही थी? फिर क्या हुआ? कौन आया था? जानती थी उन्हें? हाँ जी, एक असलम सी, एक अमीन सी, एक जमान सी, एक गुफार सी, 4 जने सी। मैंने उठा के ले गए। उठा के ले गए? हाँ जी। इलाके में किसी ने रोका नहीं, शोर नहीं डाला, आप रोए नहीं? मैं रोई सी ते इत्थों मैंने उठा के ले गए सी। मेरा अब्बू घर को नहीं सी ते मेरी किसी अम्मी चीज में डाल के ले गए थे? कोई गाड़ी थी उनके पास? कोई नहीं, इधर भी पकड़ के ले गए सी। अच्छा, हाँ। किसी ने मोहल्ले में से नहीं रोका? गांव है आखिर ये? वो परले वाला भी परली बस्ती सारी उन्होंने नार रली गई सारे उन्हें मैंने उठा के ले गए सी ते जबरदस्ती मैंने निकाह बढ़ाया नहीं। निकाह आपने पढ़ा? मैं निकाह को नहीं पढ़िया ते मैंने कलमे आंदे सी पढ़ मैं कहंदी सी मैं नहीं पढ़दी। फिर ते उत्ते असला लेके खोल कले में पढ़े आप? ते मैं कलमे को नहीं पढ़े नहीं पढ़े ते हाँ जबरदस्ती मैंने पकड़ के अंडू खलवाते रहने। मौलवी भी था वहाँ पे? हाँ मौलवी भी था। अच्छा, हाँ। जानती थी उस मौलवी को भी आप? हाँ। अच्छा, फिर आपने वहाँ पे अंगूठा लगाया? हाँ जबरदस्ती पकड़ के अंगूठा लवाते रहने। जबरदस्ती लगाया आपने? हाँ जी। आपने वहाँ कबूल है 3 बार उन्होंने नहीं पूछा? किया। नहीं किया? नहीं कोई किया। हक महर वगैरह आपको नहीं दिया? नहीं की। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उठा के ले गए सी अंदर भी मैंने ताला ला देंदे सी देन लिखण लगे। ताला ला के ते आप जांदे रहंदे सी ते अगू ताला ला देंदे सी ते मैनू कहंदे सी तू बिजली लग। मैं बिजली नाल नहीं लगदी। जड़ियां करंट लगाते थे आपको? हाँ करंट लगाता नहीं। मैंने धक्के ना स्प्रे पवांदे सी। जहर पिलाने की कोशिश करते हाँ थे? जहर पिलाने। क्यों? पता नहीं। साडी तुसी ले गए। अच्छा, फिर मुड़ मारदे भी सी ते कड़ियां माइयां सी वो मैनू कुटदियां सी। कि ख्वातीन आपको क्यों मारती थी? खातून को तो खातून का दर्द होता है। ओंदे साडी लड़की तेरा भाई लेके भाग गई अंदर वाड़ के रोंदी सी। मैनू गोली देंदे सी सुबह। हाँ सुबह देंदे सी ते शामी मैं उठिंदी शामी फिर दे देंदा सी वल्ले उठांदे सी। खाने पीने को कुछ नहीं देते? खाने पीने को कुछ नहीं देते, सिर्फ रोंदी फिर रही। वहाँ से आप भागी कैसे अगर वो आपको तालों में बंद रखते थे तो? ते ओ शाम सी ते सारियां कपा चुकन गईयां सी। अच्छा। हाँ ते ओ बुआ तकदीरी भी ओंदी कड़ी मेरी सास सी ना वो बुआ खुला छड़ के गई सी। मैं अंदरू रखा तो छाल का तमाम नीवी जी सामा बुए तो वो तो छाल मार के उरा लांगे। अच्छा, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो जबरदस्ती थी? आपको मार पीट के निकाह करवाया गया? निकाह में आप कहती हैं हमने कलमे नहीं पढ़े, आपसे उन्होंने पूछा नहीं आपको कबूल है? क्या आज आपको वो निकाह कबूल है? आप उसको मानती हैं निकाह? नहीं। इस वक्त हम थाना डूंगा बोंगा में मौजूद हैं और पुलिस ने जो लोग गिरफ्तार किए हैं इस वनी के केस के अंदर, ये तकरीबन 6 लोग हैं जिसमें कुछ गवाहान हैं और ख़ासकर वो मौलवी जिसने निकाह पढ़ाया वो भी गिरफ्तार हो चुका है और वो पंचायत का सरबरा जिसने ये जालिम और जाबर किस्म का फैसला दिया वो भी इस वक्त यहाँ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम इन्हीं लोगों से वन बाय वन बात करते हैं कि ये लोग अगर वहाँ बैठे थे और जुल्म हो रहा था। क्या नाम है भाई? सरफराज। सरफराज, तुम्हारा किरदार क्या था इस सारे मामले में? सर जी मैं पंदे विच है। पंचायत में थे? हाँ जी। किस तरफ से थे? लड़के की तरफ से? लड़के। अच्छा, फैसला तुम्हारे सामने हुआ था सारा? हाँ जी सामने। कहाँ खाने गए हुए थे? हैं? किस लिए गए थे? क्या नाम है भाई आपका? सैयद तनवीर हुसैन। आप निकाह ख्वां थे? जी। निकाह पढ़ाया आपने? जी। अच्छा, कितने पैसे लिए थे? 1000 रुपये। 1000 रुपया? जी। क्या जानते थे सारे मामले के बारे में? बात यह है कि पहले जफर नाम दा लड़का जी वो असलम दी लड़की ਨੂੰ ਲੈ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮੀਨ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ, मैं कि भी मैं नहीं पढ़ाना। आपने ना कर दी थी? ना कर दी थी। तो मैं अकेला था। आप ये उसी गांव की मस्जिद में? जी मैं रैश मेरी टोबा कलंदर शाह की इधर इमाम मस्जिद इमाम था। इधर है। मैं अकेला था ना, इधर इमाम था जी। तो ये सब गांव वाले इकट्ठे थे। इन्होंने कहा कि ये निकाह तो तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा अभी मैं अकेला हूँ, हो सकता है कि मेरे साथ कोई ज्यादती करें। तो मैंने हाँ कर दी। फिर आगे चले गए। लड़की को जब मैंने कबूल करवाया तो उसे ज़बरदस्ती कबूल करवाया। ज़बरदस्ती किस तरह? ज़बरदस्ती भी तुम हाँ करोगी तो बच जाओगी वरना हम। आपने उसे समझाई ये बात? नहीं मैंने नहीं। किसने समझाई?
आपके साथ और लोग मौजूद थे? जी 2-3 आदमी कौन थे वो? एक तो खुल के बताएं, बेफिक्र होकर बताएं। आप अगर हक और सच के लिए, अगर आप उस वक्त डर गए थे तो आज तो आप पुलिस को साथ देना। आप बताएं कि ये मामला था सारा। जी कौन थे? एक आज इसराज आया था। अच्छा। तो दूसरा इनके साथ। खुल के बताएं, बेफिक्र होकर बताएं। आपको गन पॉइंट पे कौन कौन लेने के लिए आया था? अमीन होता लड़का से। लड़के का नाम? अमीन का नाम लड़का की नाम लगा दो। परवेज। परवेज जी। अच्छा, फिर आप उनके साथ चल दिए? जी। अच्छा, फिर आपने अंगूठे खुद लगवाए लड़की से वहाँ पे? नहीं जी, मैंने नहीं लगवाए थे। मैंने तो सिर्फ क्या है ना जी, कलमे पढ़ाया और कबूल करवाया। कलमा पढ़ा था लड़की ने? जो इन्होंने जबरदस्ती पढ़वाया जी। अच्छा, वो कबूल है भी नहीं बोल रही थी? वो लड़की से कबूल करवाया था इन्होंने। बताओ, जब लड़की को इन्होंने टॉर्चर किया था जी, उस वक्त लड़की ने बताया। कैसे इन्होंने कबूल करवाया? उसे मारा, क्या किया? ये कहने लगे कि अगर आप कबूल नहीं करोगी तो हम क्या है ना आपको बाद में ये करेंगे वो करेंगे, जैसे धमकाया? जी। अच्छा, तो फिर? लड़की ने हाँ कर दी। अच्छा। उसके बाद मैं बाहर गया लड़के वाले। आपने अंगूठे लगाए बगैर, दस्तखत के बगैर आपने वो पेपर वापस ले आए बाहर? जी, वो पेपर मेरे पास नहीं है, वो हो रहा है। बस आपने सिर्फ पढ़ाया, जुबानी कलामी? जी। आपको उस कागजी कार्रवाई का नहीं पता? जी, मैं आगे बाहर आया, लड़के को मैंने कलमे पढ़ाए, कबूल करवाया। उसके बाद खुतबा पढ़ा, दुआ मंगाई। मेरे घर में परौने आए थे, मैंने निकाह वाला रजिस्टर वाला जो वो आया था, मैंने साइन किए। तो मैं इजाज़त लेके घर चला गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या इस्लाम में ज़बरदस्ती निकाह की इजाज़त है? नहीं है, ये बात जानते थे ना? जी। फिर क्यों किया? ऐसा कौन सा डर था? पुलिस स्टेशन आ जाते। आप तो मौलवी हैं, इमाम मस्जिद है जी, तो पुलिस थाने आ जाते, आके रिपोर्ट करते, ऐसे साहब को बताते कि वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, मुझे फोर्स किया जा रहा है। नमाज के बहाने, किसी बहाने, मस्जिद के किसी काम के बहाने 2 मिनट के लिए निकल आते वहाँ से, कोई बहुत दूर नहीं है, चौकी करीबी चौकी आ जाते। मैं इस गुनाह में शामिल क्यों हुए? सिर्फ पैसों की खातिर कि वो 1000 रुपया है, या फिर वो पंचायत का सरबराह बाअसर है, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे रहे? ताल्लुकात नहीं, मैं इसकी वजह से एक लड़की, एक मासूम बच्ची की बलि चढ़ा दी। आपकी अपनी बेटी होती तो ये सब होने देते? नहीं। तो फिर किसी की बेटी थी, दर्द नहीं था? वो भी हमारी बहन है। तो बहन के साथ ये सलूक करते हैं? अपनी बहन को देते वनी में? ये सब मिलके जो हम सब मिलके आ जाए अपनी बहन दे देंगे आप? नहीं। तो उसको अपनी बहन कह रहे हैं ना आप? जी। ये कानून के रखवाले इसीलिए बैठे हुए हैं, ये चौकी थाने ये सब इसीलिए बना हुआ है। ये जंगल का कानून था वहां पे कि जो दिल में आया कर लिया, जिसका निकाह मर्जी जिसके साथ पढ़ा देंगे। आपको कोई उठ के कहे कि मेरे साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं नहीं रखने, चलो उठ के निकाह पढ़ाओ, आप पढ़ा देंगे? हराम हलाल की तमीज भूल जाएंगे? जो अमीन कहता है ना, जो उन्हें क्या अभी कौन को बंदूक है दुनिया उन्हें क्या अभी भी कहता है ना, मैंने फैर मार दिया। जी, क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद सराज। मोहम्मद सिराज जी। सरबराह आप ही थे उस पंचायत के? नहीं जी, सरबराह मैं नहीं। फैसला तो आपने दिया ना? नहीं, मैंने फैसला वो नहीं मौलवी दिया। झूठ बोल रहा है? मैं मौजूद था, फैसला मैंने गन दिया। पॉइंट के ऊपर सारा काम होता है, वो मौलवी झूठ बोल रहा है? नहीं, गन पॉइंट पे वो मौलवी झूठ बोल रहा है, शायद उसको खुदा खौफी आ वो गई। उसका ख्याल है, झूठ बोले सच बोले। अच्छा, तो आप सच बोल रहे हैं? जी झूठ है ना? जी। इस्लाम में हाथ चोरी कर दो तो हाथ काट लो, जान के बदले जान है। ये निकाह के बदले निकाह किधर है? मैंने तो नहीं पढ़ा। सुलह हुई थी ना उनकी। हाँ, सुलह एक दिन में वो लड़की लेके भाग रहा है, अगले दिन निकाह हो रहा है, 24 घंटे के अंदर अंदर वो आपकी बेटी भी भगा रहा है घर से, फिर सुलह भी हो रही है, फिर बच्ची बाजियाब भी नहीं हो रही, और फिर उनकी बेटी भी आपकी तरफ आ रही है। मतलब इतनी क्विक सर्विस? 2 दिन के इतनी बाद। जल्दी तो फिल्में नहीं शूट होती भाई। 2 दिन के बाद ये फैसला हुआ है। 2 दिन के बाद? निकाह तो अगले दिन का? नहीं, अगले दिन 2 दिन गुजर गए थे। अच्छा अच्छा, सूरज जल्दी चढ़ता उतरता होगा ना आप लोगों का, है? क्योंकि तारीख के मुताबिक तो निकाह अगले दिन का। 2 दिन के बाद ही हो गया ना, बस तारीख में तारीख आगे पीछे मैंने नहीं देखी तारीख। हाँ, बस आपका काम था थ्रेट करना। आपने थोड़ी देखी थी तारीख क्या है? नहीं, मैंने आपने थोड़ी देखा था कि वहाँ पे हो क्या रहा है? मैंने करेक्ट नहीं किया, पूरी बिरादरी इकट्ठी थी उधर। पूरी बिरादरी इकट्ठी तो थी ना, तो फैसले तो बाशऊर लोग कर रहे थे, और पूरा गांव चीख चीख के कह रहा है कि पंचायत के सरबराह या आपका नाम ले रहे हैं, जिसका भी हो। अपने घर पे नहीं किया, वो तो सियाने हैं ना, समझते हैं। वो असलम का भांजा है, हाँ। उसके घर पे हुआ। मेरे सियाने घर थे पे ना, नहीं। समझते थे। क्या नाम है भाई? जी सलीम। सलीम, क्या किरदार था आपका? जी मैं घर से आ रहा था, आगे रास्ते में मुस्तक इतने कहा रहा पड़ा, असी टोलपे दोनों देखा थे मोहम्मद अमीन ते असलम ने क्या अदा हो, असे करके वो किधर की गया, उन्होंने आख्या भी
ऐदा समझ तो नहीं आ दस रही मुझे, ऊंचा बोलो। हुआ की गा उन्हें आखिया ऐदा तो दस ने मेरे थे गाने रखे किसने? मोहम्मद अमीन ने अच्छा और मैंने कहा दस्तखत का अच्छा। मैं दस्तखत नहीं करता। आप यानी लड़की की तरफ से गवाह जी, थे? मैं लड़की की लड़की क्या की लगते हैं आप? चाचू। चाचू लगते हैं। मैं गया नानी भाई मेरे अच्छा। मुकुमारी और कहता भाई तेन भाई में अब एक गवाह होने के जुर्म में जो है यहाँ पकड़ा गया। मैंने कहा दस्तखत का नहीं करेगा तो मैं फायर मारता होशो आवाज में बता रहे हैं ना सारी बात? जी अच्छा, जबरदस्ती हुआ था। जी क्या किरदार था तुम्हारा? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਗਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੁੱਫਾ आपका ਹੈਗਾ नाम ਜੀ क्या है? ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜੀ अच्छा। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਬੱਕੇ ਪਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਉਤੋਂ ਬੈਠਾ ਮੰਜੀ ਤੇ सिराज साहब का क्या करना? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਮੀਨ ਤੇ ਅਸਲਮ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ अच्छा ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਗਾ ਬਾਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥੇ ਬੱਕੇ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਕਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੀ आपको भी ਕੁਛ गवाह ਹੁੰਦਾ बना के शामिल किया जी। गया था। आपको भी अब इसी जुर्म में उठाया गया कि आप निकाहनामे में लड़की की तरफ से गवाह थे। लड़की की तरफ ये से सिराज गवाह। साहब फैसला करवा रहे थे। हाँ जी सब ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਨ ਵੀਰ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੇਲਾ ਮਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੋਲਾ ਮਿਠਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਨਾ ਦੇਣ ਜੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਸਨ ਕੋਈ ਸ਼ੈ एलिगेशन लगाए, इल्जाम लगाए। ਜੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਬਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਢਕਾਓ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫਾਇ ਚੜ ਜਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਲ ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਫਾਇ ਲੱਗ ਜਾਸਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ मैं ਆਮੀਨ रसूख से कह रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ੋ-ਵਾਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭਤੀਜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਖਲ ਤੇਰਾ 14 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ क्यों जी? ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ कुछ याद आया? कोई मैं पचा- कोई बैकअप आया? मेमोरी मैं में वापस? मौजूद था लेकिन फैसला मैंने नहीं किया जमान के घर फैसला हुआ है वो सब हाँ, लोग अभी तक मौजूद तो आप कह थे रहे थे मुझे इतना इल्म नहीं है। नहीं इल्म की बात नहीं मैं मौजूद था और थे ना, जमीन जायदाद भी है, थाने आ जाते। जब सारी बिरादरी इकट्ठी थी बिरादरी का सारी क्या बिरादरी मतलब? ने जंगल है? फैसला किया है जंगल का कानून रिश्तेदारों है? ने फैसला किया है जंगल का कानून है। नहीं, जंगल का कानून सारी नहीं। बिरादरी मिलकर कहे कि वहाँ पे औरतों को जिंदा दरगोर कर दो, बिरादरी कह रही कर दोगे? नहीं किया जाएगा बिरादरी कहे तो मैं अपनी जमीन छोड़ दो, सारी गरीबों में बांट दोगे? नहीं छोड़ो अकल हो ना, अपने लिए अकल है। रिश्तेदार इकट्ठे थे ना नहीं तो मैं रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ। सारी बिरादरी इकट्ठी थी घर में वहाँ बेटी है? अमीन मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह तुम्हारी बेटी वनी में मांग लेते हैं, बिरादरी कह रही थी, दे दोगे? नहीं। तो फिर वो अगर 8 दिन के अंदर अंदर गया है, ससुराल वालों के गेस्ट गया है, तो मामला गलत था ना। 8 दिन के बाद 20 दिन के बाद वो थाने आए तुम्हारी तो तारीखें बड़ी खराब है, जाती कैलेंडर है क्या? नहीं तो फिर तुम्हारे तो निकाहनामे की डेटें खराब, तुम्हारे गवाहों की तारीखें खराब, तुम लोगों का अपना सूरज तलू होता है, गरूब होता है, तुम्हें तो तमीज ही नहीं है बात करने की। पहले सोच तो लो कहना क्या है। झूठे इंसान को याद नहीं रहता सब कुछ, सच्चे को पूरा वकूआ याद होता है। तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा कि उस दिन हुआ क्या था। कभी थे, कभी नहीं थे, कभी तारीख ये है, कभी ये है, कभी ये है। निकाह जायज है? नहीं इस्लाम में तो जायज़ नहीं इस्लाम के अलावा कानून में भी जायज नहीं है। ठीक